बोले नरक होते महाराज 28 प्रकार के नरक है। दक्षिण दिशा की तरफ जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है ना जी, उसको लेके यमदूत उसी नरक में डाल देते हैं। हाँ, बड़े विचित्र नरक। ताम्रेश नरक नाम है इनके, रौरव नरक, अंध ताम्रेश, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्पत्रवन, सूकरवन, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, सप्तसूर्मी, ऐसे नरक। जो व्यक्ति दूसरे के धन का अपहरण करता है, धन को मार लेता है ना जी, उस व्यक्ति को ले जा करके और ताम्रेश नाम के नरक में डाला जाता है। मां उसको अन्न नहीं दिया जाता और डंडे लगाए जाते कि तुमने किसी का धन लेकर के उसके धन को नहीं लौटा। जो व्यक्ति मोह ममता करता है, मोह ममता करना कोई गुनाह नहीं है, पर इतनी मोह ममता करता है कि अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों को जहर दे देता है, उसे मोह ममता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को ले जा करके और अंध ताम्रेश के नरक में, रौरव में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार लिखा है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है ना, जैसे जो मांस खाते हैं और जो है मदरा पान का भी इसमें नरक है, और जो लोग अपने माता पिता से बैर रखते हैं उनके प्रति भी नरक है। हाँ, इसमें लिखा है कि जो अपने माता पिता पे हाथ उठाते हैं या माता पिता से उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके लिए कालसूत्र नाम का नरक बनाया। उसमें क्या करते हैं कि शरीर को और कई हजार वर्षों तक, और जैसे भीष्म पितामह की सूली सी थी ना, उसमें जो लगे थे, बस ऐसे ही कांटों में फेंक दिया जाता है, सूल पार हो जाता है। इसलिए माता पिता शरीर को जन्म दिए हैं तो शरीर के और भगवान हैं, इसलिए सदा उनका सम्मान करिए। अब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करूंगा तो 5 बज जाएंगे ना, तो ये समझ लो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे में नरक में जाना पड़े। बोले महाराज जाने अनजाने में कोई काम बन जाता है, किसी से पाप तो होते ही रहते हैं, जाने अनजाने में हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है जान के ही करे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले अनजान में हुए पापों को प्रायश्चित हो सकता है, और भगवान के नाम में कीर्तन में बड़ी शक्ति है। बस जाने अनजाने में पाप हुए हो, प्रायश्चित करिए और भगवान का कीर्तन करिए, फिर देखिए सारे पाप कट जाएंगे और सब कुछ उनके चरणों में सौंप दीजिए। हाँ, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अजामिल था, अजामिल पहले ये डाकू नहीं था, बहुत अच्छा पंडित था, लेकिन मैंने आपको बताया कुसंगति के कारण मनुष्य अच्छे अच्छे पंडित और बड़े बड़े राक्षस बन गए। ये अजामिल पंडित जी थे और इन्होंने किसी वेश्या को आदमी से संपर्क करते हुए देख लिया। उसके पास में पहुंच के बोले मैं तुझे बहुत धन दूंगा, मेरे साथ में चल। अब पंडित जी ले आए वेश्या को, घर में पत्नी पहली थी, निकाल दिया। अब महाराज वेश्या को रख लिया। सवेरे ही पंडित जी और पूजा करने बैठे, सुबह से आई, बोले क्या कर रहे हो ये? अरे बोले भजन कर रहा हूं। बोले घर में वेश्या को लाके भजन नहीं होता, धन कमाई। अब तो कोई पत्नी थोड़ी है तो भजन करने देगी, ये तो वेश्या है। अब महाराज डकैती डालने लगा, बहुत बड़ा डाकू बन गया, कौन सुधारे इसे। एक दिन गांव से संत निकल के जा रहे, शाम हो गई, उन्होंने पूछा, बोले किसी गांव वाले आदमी से, बोले भैया इस गांव में कोई ऐसा आदमी हो जो संतों का भक्त हो, संतों को रोटी खिला दे। क्योंकि संतों को हर एक कोई रोटी नहीं खिला सकता, इसलिए पूछना पड़ता है संतों को कि संतों का कोई भक्त हो, क्योंकि हर आदमी की श्रद्धा नहीं है कि संतों को भोजन कराते। कलयुग सवार है, इसलिए पूछना पड़ता है कि जिसने कभी संतों को भोजन कराया हो। लेकिन काम में मजा किया तो बहुत रहे ना, बता दी। बोले अजामिल डाकू को घर है ना, बोले बहुत बड़ा भक्त है महाराज अजामिल, आप भाई के घर चले जाए। अब मालूम ठिकाने लग जाएगी बुद्धि इन संतान की, बड़े बने फिरते हैं संत, मजाक कर दिया। अब पहुंच गए संत तो भोले भाले हो में, बोले कहाँ है अजामिल भगत? वैश्या निकल के आई, बोले कोई भगत ना रह जा घर में महाराज, मेरा पति तो बहुत बड़ा डाकू है और मेरे घर में तो मांस मदरा पान हो गए, मैं तो आपको पानी की भी ना पूछ सकूं, क्षमा करना देवी, किसी ने गलत रास्ता बता दिया, सो चले आए। अब जाने लगे संत, लौट करके सोई चरणों में गिर गई वैश्या। बोले महाराज एक बात कहूं, मेरी माँ ने कहा कि संतों से कभी झूठ मत बोलना,
इसलिए मैंने आपको सब बता दिया। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि मेरा पति सुधर जाए। अब तो मुझे भी इससे डर लगता। तो संत बोले चलो तो ठीक है, तुम्हारे पति को सुधार के ही जाएंगे। चेला बोले नहीं नहीं गुरुजी, आप इस चक्कर में मत पड़िए, और अपमान कर देगा डाकू तो डाकू ही होता है। अरे बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी है, हमारा सम्मान तो होता ही रहता है, एक आध जगह अपमान ही से।